हेलो बच्चों, मैं संतोष सर। हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर था बच्चों, उसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। लेकिन हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी कुछ प्रैक्टिस करा दें आप लोगों को। तो 12th में चूँकि पहली चैप्टर आपकी ऑर्गेनिक है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें करीब 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि उसमें कुछ नेम रिएक्शन और कुछ व्हाट हैपेंड और कन्वर्जन, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को आप कैसे चेंज करोगे, तो वो सब का क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं। तो चूँकि ऑर्गेनिक का पहला लेसन आप लोग पढ़े हैं, तो बेस आपका क्लियर हो गया है, तो उससे कुछ क्वेश्चन कन्वर्जन के करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे व्हाट हैपेंड, जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। व्हाट हैपेंड व्हेन, इसमें पहला क्वेश्चन है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड is treated with alcoholic KOH, alcoholic KOH। तो इसमें बच्चों एल्कोहलिक, तो पहला नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। सबसे पहले बच्चों कन्वर्जन हम लोगों को कि जो ये चीज़ है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड और इसका रिएक्शन किससे करना है, एल्कोहलिक KOH। तो इसका फार्मूला याद हो CH3 CH2 CH2 1 2 3 ये 4 हो गया। तो ये आपका हो गया ब्यूटाइल। जब स्टेट फॉर्म में होती है बच्चों तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। आगे क्या है, Cl। इसकी रिएक्शन KOH। KOH कैसा है, एल्कोती से शॉर्ट में एल्को लिख सकते हैं, एल्कोहलिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये यहाँ से KCl तो निकल जाएगा। तो ये और OH जो है, ये ध्यान देना बच्चों, अगर एक्वस होता है तो OH जाके सीधे जुड़ जाएगा। एल्कोहली में क्या होगा कि KCl निकल जाएगा लेकिन OH नहीं जुड़ेगा, बल्कि OH जो बच्चों इस बगल वाले कार्बन से एक H ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH। जब यहाँ से एक H और यहाँ से Cl चला जाएगा बच्चों, तो ये अंडरस्टूड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और जब एक इधर से और एक H निकल जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अंडरस्टूड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका आ गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या बन गया, KCl और प्लस H2। तो ये आपका 1 2 3 4 क्या नाम हो गया, ब्यूट, और 1 है 1इन, ब्यूट 1इन। और यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन निकला है, तो हाइड्रोजन निकलने को आप क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकला है और हाइड्रोजन भी निकला है, तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। दूसरा क्वेश्चन है ब्रोमोबेंजीन is treated with magnesium, is the presence of, in the presence of ड्राई ईथर। तो ब्रोमोबेंजीन का आपको फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर में बना सकते हो, नहीं तो ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रोमो, और बेंजीन से आपको पता होगा बेंजीन का फार्मूला C6H6 एक H कम कर दिया, Br ब्रोमो बेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम।
तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसे बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, RMGX। आर मतलब मिथाइल, इथाइल, यहाँ पे फिनाइल आ गया, तो इसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन इज, क्लोरोबेंजीन is treated with aqueous NaOH। ये बच्चों हम लोग अपने लेक्चर में आपने देखा होगा कि ये हम लोग क्लोरोबेंजीन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन किससे, NaOH से है। अगर आपको याद होगा पहले यहाँ पे ONA बन जाता है, फिर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराई जाती है। तो यहाँ पे फिनॉल, तो क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH। पहले ONA, इसका नाम क्या बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसका क्या नाम है, फिनॉल। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कन्वर्जन भी हो सकता है कि क्लोरोबेंजीन से कैसे फॉर्म करोगे फिनॉल। फोर्थ है बच्चों इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, विद एक्वस KOH, ठीक है। तो ये इथाइल, तो दीजिए याद रखिएगा कि ये जो एक्वस होता है और एक क्या होता है, एल्कोहलिक। चलिए देखिए दोनों सवाल इसी में आगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक्वस और एल्कोहलिक में आपको डिफरेंस, यहाँ पे KOH भी हो सकता है और NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका अदर नेम है कास्टिक पोटास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं जिसका अदर नेम क्या है, कास्टिक सोडा। तो आपने एल्कोहलिक देखा और एक्वस में क्या था। इथाइल क्लोराइड का फार्मूला बच्चों सीथाइल, इथेन से एक H कम करिए, इथाइल क्लोराइड, और इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। तो यहाँ पे AQ लिख दिया। तो यहाँ पे बच्चों जनरली सीधे क्या हो जाएगा, KCl बन जाएगा और OH जा करके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो C2H5OH और KCl। तो इथाइल क्लोराइड से इथाइल एल्कोहल, दैट IPAC नेम इज इथेनॉल। तो ये हमारा फोर्थ कन्वर्जन हो गया। व्हाट हैपेंड, फिफ्थ है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम, इज ट्रीटेड with sodium, sodium in the presence of, in the presence of dry ether, dry ether। ये रिएक्शन आपको याद आ जानी चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख के देखते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3Br प्लस सोडियम। अगर आपको याद हो रहा होगा बच्चों, ये जो भी कंपाउंड होता है इसको हम लोग 2 से इंटू कर सकते हैं या 2 बार यूज़ करें, तो हम लोग 2 बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करेंगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो मिथाइल ब्रोमाइड को हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो यहाँ से तो ये CH3 क्या हो जाएगा, C2H6 और प्लस 2NaBr, 2Na
Br। तो ये रिएक्शन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको पता भी होगा कि इसे हम लोग नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आपको अगर याद होगा इसका नेम रिएक्शन क्या है, इसे बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड, तो बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। ऊपर से ये कार्बन की संख्या को बच्चों इंक्रीज किया। कैसे इंक्रीज किया कि जो यहाँ पे मेन कंपाउंड था बच्चों, 1 कार्बन का था, और यहाँ कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का हो गया। तो ऐसे रिएक्शन हमको कई बार मैंने आपसे बात की कि हमें पता होना चाहिए जो कार्बन के नंबर को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, कि 1 कार्बन से 2 कार्बन। बैलेंस में आप देखेंगे तो 1 और 1 2 कार्बन यहाँ भी, 2 यहाँ है, लेकिन जो मेन कंपाउंड बच्चों 1 कार्बन से 2 कार्बन। तो ऐसे रिएक्शन हमको पता होनी चाहिए जो कार्बन की संख्या को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो इंक्रीज करने में आप उर्ज रिएक्शन बच्चों 10th या फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे भी रिएक्शन आएंगे जो कार्बन की संख्या को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। तो इसे होते हैं व्हाट हैपेंड। अब हम ये पांचों क्वेश्चन व्हाट हैपेंड के वैरायटी में थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं कि कैसे आप फाइंड करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों इस टाइप के आता है कि आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कर ले रहे हैं। हाउ कन्वर्ट, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर प्रोपीन टू प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल टू या प्रोपेन टू ऑल, इसे हमें कन्वर्ट करता है। इसमें बच्चों क्या है कि आप कैसे फाइंड करेंगे, हिंदी मीडियम बोलते हैं कैसे प्राप्त करोगे प्रोपीन से प्रोपेन। तो ये एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रोपीन का भी फार्मूला पता हो और प्रोपेनॉल का। तो प्रोपीन का फार्मूला क्या है? ठीक है, ये आपका प्रोपीन हो गया। ठीक, अब इसमें हमें जाना है, तो आपको सोचना है कि ये एक स्टेप में भी बच्चों जा सकते हैं, 2-3 कई स्टेपों से भी पास करना पड़ सकता है। लेकिन जो 2 का स्टेप हो तो 2 में करिए, 3 का स्टेप है 3, मतलब स्टेप जो होता है बच्चों एकदम सही होनी चाहिए। और व्हाट हैपेंड में क्या था, जिससे वो कह रहा है उन दोनों को आप रिएक्ट कराइए और गेस करिए कौन सा कंपाउंड बनेगा। यहाँ आपको ये सोचना है कि हम कैसे पहुँचेंगे। तो अभी तो हमें डायरेक्ट नहीं लग रहा, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन HBr से करा दें, ठीक, अगर HBr से करा दें तो ब्रोमीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अगर आपको याद हो ये स्टेप जो हम जा रहे हैं बच्चों, ये कौन सा लॉ है कि उस लॉ ने क्या कहा था कि यहाँ का जो निगेटिव पार्ट है मतलब ब्रोमीन, उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होगा। तो बॉन्ड बच्चों यहीं ब्रेक होगा, तो 2 स्पेस खाली होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक का ये यहाँ से ब्रोमीन और H, एक यहाँ आ सकता है एक यहाँ आ सकता है। तो ब्रोमीन जो रूल के अकॉर्डिंग है कि ब्रोमीन कहाँ जाएगा, उस C के पास जाएगा जिसके पास H कम है। तो इस C के पास 2 है और इस C के पास है, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, ये कौन सा लॉ था, मार्कोनिकॉफ का। तो ब्रोमीन जब यहाँ आ जाएगा बच्चों तो CH3 और यहाँ पे आपका आ गया ब्रोमीन। क्लियर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंगल और यहाँ हो गया CH3। तो हो गया बच्चों, अगर इसकी IPC करिए 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब याद रखिए कि इसके दौरान ये इतना आपका हो गया मार्कोनी काफिला। तो अगर आपने टॉपिक को या हमने जो लेक्चर दिया, अगर आप सब लेक्चर उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि जब भी कन्वर्जन की जाती है तो उस चैप्टर पूरा कंप्लीट आप पढ़ लीजिए पहले, नहीं तो हमारे जो 8 वीडियो हैं उसमें आप देख डालिए, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ से अब यहाँ पे देखिए प्रोपेन 3 कार्बन का हमें आल लाना है, आल मतलब OH ला दें बच्चों। इसकी रिएक्शन किससे करा दें, KOH या NaOH। याद रखिएगा एक्वस, क्योंकि एक्वस में OH जाके सीधे बैठ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये KBr बन जाएगा और OH यहाँ आके बैठ जाएगा। तो CH3CH यहाँ पे OH आ गया
और यहाँ पे CH3। तो आपका आंसर आ गया, देखो प्रोपेन। और 1 2 3 2 पे क्या लगा ऑल, तो ये आंसर आ गया प्रोपेन टू ऑल या प्रोपेन टू ऑल। तो ये एक कन्वर्जन आपका हो गया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज़्यादा बच्चों आप लोग कर, जैसे मैं कुछ कराया हूँ उसके बाद आप अपना घर पे कुछ करिए। दूसरा हमारे पास है इथेनॉल टू इथेनॉल। इथेनॉल से बच्चों कहाँ जाना है, ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल से हमको कहाँ जाना है, ब्यूट 1 आइन। तो देखो एथ मतलब बच्चों 2 कार्बन और ब्यूट मतलब ब्यूट 1 आइन, ठीक है, BUT ब्यूट 1 आइन। अब यहाँ से हमें 2 कार्बन से 4 कार्बन जाना है, ये थोड़ा सा मेहनत का खेल लग रहा है। यहाँ पे हमने मान लिया इथेनॉल का फार्मूला आपको पता होगा, इसकी रिएक्शन हम लोग PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl3 या SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड, किसी से आप करा करके उस कंपाउंड को RX मिला सकते हैं। R दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप, X मतलब हैलोजन। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने C2H5Cl। देखिए बच्चे साथ में इसके साथ अगर आपने पढ़ा होगा लेक्चर या वीडियो देखा होगा आपने, साथ में और क्या बनता है, POCl3 बनता है, साथ में HCl बनता है, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनता है। लेकिन हम लोग जब कई स्टेप की रिएक्शन पढ़ते हैं तो अपना मेन प्रोडक्ट शो करेंगे और आगे निकल जाएंगे। इसकी फिर रिएक्शन अगर हम लोग बच्चों KOH से करते हैं, वो भी कैसा, एल्को में याद रखिएगा, चाहे ऐसे याद रखिए अल्कोहल मतलब नशा, तो वो जा कर के OH सीधे बैठेगा नहीं बच्चों, बल्कि यहाँ से एक H भी ले लेगा। तो ये याद रखिए, ये अल्कोहलिक में क्या होता है कि OH सीधे बैठता नहीं बल्कि बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन ले लेता है। और जब हाइड्रोजन ले लेगा बच्चों, तो ये आप बताइए अगर यहाँ से H चला गया तो क्या बचा, C2H4। अगर C2H4 लिखिए, अदरवाइज ऐसे लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ में और क्या बना, KCl और वाटर, हाइड्रोजन भी निकला, हाइड्रोजन भी निकला, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, या हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोहाइलोजनीकरण। तो इसके बाद अगर फिर अभी हम इसको रिएक्शन ब्रोमीन से कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ से बच्चों एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होके एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ, IBC लिख लेंगे। 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 दोनों पे है, तो 1 2 डाइब्रोमो 2 कार्बन, एथ सिंगल बॉन्ड एन, तो 1 2 डाइब्रोमो एथेन। इसकी रिएक्शन बच्चों अगर हम लोग फिर KOH से कराएं और कैसा, एल्को, तो क्या होगा कि यहाँ से एक बार ध्यान दीजिए, बैलेंस लेंगे तो 2 से होगा, तो एक KBr, फिर OH भी अगर 2 से मतलब 2 से इंटू करेंगे, 2 बार KOH रहेगा, तो एक OH यहाँ से H लेगा, फिर एक OH। भैया ध्यान से देखिए, मान लो ब्रोमीन चला गया, ठीक, अब ध्यान समझना, तो ये हो गया आपका, चलिए डबल बॉन्ड आ गया भाई, जब ब्रोमीन गया तो मान लो डबल बॉन्ड आ गया। अब फिर क्या हुआ, 2 से KOH से इंटू, तो एक OH यहाँ से H ले लेगा और फिर एक OH यहाँ से H ले लेगा, तो दोनों जगह से निकलेगा HH, तो ये 2 2 हट जाएगा और बॉन्ड बच्चा हो जाएगा ट्रिपल। ये हो गया आपका एसिटिलीन। तो इसमें एसिटिलीन है या IUPAC में क्या बोलते हैं, इथाइन। अब इसकी रिएक्शन बच्चों आप सोडियम या सोडामाइड से करा दीजिए, तो उसको आगे आप समझ जाइएगा, थोड़ा सबसे लंबा लग रहा है ये रिएक्शन हो जा रहा। तो यहाँ पे NaNH2, इसे बोलते हैं बच्चों सोडामाइड, और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अगर याद रहे लिख लेना, और नहीं डायरेक्ट सोडियम से भी रिएक्शन करा दे। जब सोडियम से रिएक्शन भी अगर आप सोडियम ले लीजिए डायरेक्ट, और सोडामाइड अगर टब से, सोडामाइड का फार्मूला क्या है, NaNH2, तो यहाँ से एक H हटाइएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये हो गया सोडियम एसीटिलाइड। तो सोडियम एसीटिलाइड, अब इसकी रिएक्शन आप CH3CH2I, 1 2, अब 2 यहाँ से कार्बन और 2 यहाँ से कार्बन, अब यहाँ से आप NaI ले लीजिए, तो यहाँ पे हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर बच्चों CH3CH2 पहले करिए, बैलेंस ही नहीं क्लियर होगी,
1 2 3 4 नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 से। सवाल हमारा क्या था? ब्यूट 1 तो इधर से नंबरिंग करते हैं बच्चों 1 2 3 4। तो 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। और 1 और 2 के बीच में तो कौन सी गिनती लिखी जाती? कम वाले, ब्यूट 1 तो ये बच्चों हो सकता है आपको बहुत लेंदी लगे, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। तो इस निगाह से ना देखिए कि बड़ा लंबा चेन है, बहुत कठिन है। इस निगाह से भी देखिए बच्चों कि इसमें कितने आंसर छिपे हुए हैं। आप बताइए, एक अगर देखा जाए तो यहाँ से एक आंसर ये आ गया कि अगर पेपर में इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड बना। दूसरा आंसर इथेनॉल से क्या पूछ लिया जाए? ईथीन। 2 आंसर हो गया। इथेनॉल से क्या पूछ लिया गया? 1 2 डाइब्रोमो ईथेन। फिर वहीं से आप आइए तो एसिटिलीन पूछा जा सकता है। तो कितने? तो 1 2 3 4 5 और आते जाइए। या बीच से भी बच्चों सवाल पूछा जा सकता है, ईथीन से कैसे बनाओगे एसिटिलीन। तो इस निगाह से पढ़िए, इस ध्यान से पढ़िए कि इसमें कितने आंसर छिपे हुए हैं। तो आपको जो ये बड़ा सा लग रहा है वो आपको छोटा लगने लगेगा, इसमें कितने आंसर छिपे हैं। तो शुरू में जो कन्वर्जन होता है वो आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो यही सब लोग करीब करीब आपस में रोटेट होते हुए तो आपको लगेगा अरे पीछे तो हम लोग एसिटिलीन बनाए थे, ईथीन बनाए थे। तो इस तरीके से पहले स्टार्टिंग में आपको बच्चों टफ लगेगा। और इसको ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल चेन सिस्टम होती है, एक कड़ी होती है। एक कड़ी से जब आप जुड़ते जाते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग का 2 क्वेश्चन हो गया। थोड़ा दूसरा बच्चों थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन चूँकि 12th की केमिस्ट्री है वैसे आप नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 1 ब्रोमो प्रोपेन से हम लोग 2 ब्रोमो जा रहे हैं। 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन से हम लोग को 2 ब्रोमो प्रोपेन जाना है। अब देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन का फार्मूला, ठीक, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब हमें जाना कहाँ पे है? 2 ब्रोमो प्रोपेन पे। तो पहले इसका हम क्या करा देते हैं? KOH से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से क्या हो गया? ध्यान दीजिए बच्चों, एल्कोहलिक है तो एल्कोहलिक में क्या हो जाएगा कि OH जो है बगल वाले H ले लेगा। तो बगल वाले से जब H ले लेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2। इसका नाम हो गया क्या बच्चों? प्रोपीन या प्रो-1-इन। अगर फिर इसकी रिएक्शन हम लोग HBr से कराते हैं। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे, आपको ब्रोमीन लाना किस पे बच्चों? सेकंड पे। अगर ब्रोमीन सेकंड पे आ रही है तो यहाँ पे ला दीजिए। ठीक है, सेकंड पे आ गया। 2 ब्रोमो प्रोपेन आंसर आ गया। जब हमारा हाइड्रोजन बच्चों कम वाले कार्बन के पास आया तो कौन सा ला है? अभी डिस्कस हुआ था, मार्कोनिकॉफ। अगर यही ब्रोमीन बच्चों यहाँ आ जाता और तब H कहाँ आता? यहाँ आता, तब आपका कौन सा हो जाता? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ। तो याद रखिए, मार्कोनी पे हमारा हाइड्रोजन ग्रुप या निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास H कम होगा। और इसका उल्टा कर दोगे, यानी यहाँ ब्रोमीन लेते हैं, यहाँ मत आइएगा क्योंकि बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे स्पेस खाली होगा। यहाँ लाओगे तो आपका क्या होगा? एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी का दूसरा नाम है खैरास इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट। तो जब भी एरो के ऊपर अगर बच्चों पराक्साइड या बेंजाइल कंपाउंड का नाम है बेंजाइल पराक्साइड, अगर पराक्साइड का प्रेजेंस लिख दिया जाए तो भी आप समझ जाइएगा एंटी मार्कोनी। और कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है तो आप समझ जाइए मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हो गया। 4th हम लोगों का बच्चों टाइलून 2 बेंजाइल एल्कोहल। तो कुछ उसके टाइप के भी सवाल आ गए। कौन सा? एरोमेटिक। कुछ एलिफेटिक चल रहे थे, अब बेंजीन टाइप अगर आ जाता तो एरोमेटिक। टाइलून 2, टाइलून से हम लोग को कहाँ जाना है? बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल।
तो टाइलुइन का फार्मूला याद है आपको कि बेंजीन का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस पर क्या बैठा देंगे, CH3, और इस CH3 को हमें कहाँ जाना, बेंजाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन बच्चों चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन से आप करा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्लोरीन से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ से एक H कम करिए बच्चों। जैसे यहाँ से एक H कम करेंगे, ये आ गया CH2। याद रखिएगा, कई बार हमने क्लास पढ़ाते समय बताया था कि बेंजीन से एक H कम करोगे दैट इज़ कॉल्ड C6H5, तो उसे फिनाइल कहते हैं। अगर C6H5 में CH2 ग्रुप अटैच होगा, CH2 ग्रुप हो जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड बेंजाइल। तो यहाँ पे हम अपना ग्रुप आ गए बेंजाइल, लेकिन यहाँ पे अभी बच्चों Cl आ रहा, तो ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। अगर इस बेंजाइल क्लोराइड से कहाँ जाना हमको, एल्कोहल, तो आप KOH या NaOH एक्वस, जिसे हिंदी में बोलते हैं जली विलयन, तो एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में कराइएगा। तो यहाँ से आप देखिए KCl निकल जाएगा बच्चों और OH बैठ जाएगा। तो OH बैठ गया, ये ठीक है, तो ये आपका हो गया बेंजाइल, ठीक है, और OH दैट इज कॉल्ड एल्कोहल। तो ध्यान दीजिएगा, OH केवल बैठा रहता है बेंजीन के ऊपर, मतलब CH3 का डायरेक्ट OH बैठा होता तो क्या कहते हैं बच्चों, फिनॉल, और अगर CH2 के बाद OH लग रहा तो खैर इतना ग्रुप आपको बेसिक क्लियर रखिए, बेंजाइल, और OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल। इस तरीके से इसमें हम लोगों ने 4th कन्वर्जन कर डाला। अब उसके बाद आगे देखते हैं कुछ और है। फोर्थ हो गया, 5th देखिए, बेंजीन टू 4, 5th बेंजीन टू 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो नाइट्रो, ठीक है। बेंजीन से हम लोगों को बच्चों कहाँ जाना, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, ये बेंजीन हो गया। तो पहले ब्रोमो लाते हैं, तो ब्रोमीन से रिएक्शन करा देते हैं। तो ब्रोमीन से रिएक्शन करा दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं FeBr3 के प्रेजेंस में फेरिक ब्रोमाइड, और यहाँ पे जब ब्रोमीन बैठ जाएगा तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। लेकिन बच्चों हमें नाइट्रो शब्द भी लाना है, तो इसकी रिएक्शन फिर हम लोग नाइट्रिक एसिड से करा दें। नाइट्रिक एसिड याद रखिएगा, कंसनट्रेट H2SO4 दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ब्रोमोबेंजीन आपको मिल जाए फिर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। तो कहाँ बोल रहा, 4th पे, नीचे बैठा दीजिए, 4th पे आ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे ये ब्रोमो था बच्चों, और नीचे क्या बैठा दिया, NO2, मतलब मेन कंपाउंड बन गया, साथ में आपका वाटर बनेगा। तो ये आंसर आ गया 4th ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। या तो ब्रोमीन को भूल जाइए, नाइट्रोबेंजीन हो गया, और फिर 1 2 3 4 पे ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल, तो बेंजील एल्कोहल का फार्मूला अभी हमने आपसे बताया था कि इतना ग्रुप हो जाए तो बेंजील, आगे क्या लगा दो, OH, तो बेंजील एल्कोहल हो गया। बेंजील एल्कोहल से हमें जाना है वर्ड में लिखिए पहले, बेंजील एल्कोहल से टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है। बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो बेंजाइल एल्कोहल का बच्चों पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजाइल अल्कोहल का ACH2 हो गया बेंजाइल, और आगे हम लगा दिए क्या, OH। इस बेंजाइल अल्कोहल से हमें यहाँ जाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड।
अगर इसकी रिएक्शन बच्चों हम लोग PCl5 या वही थायोनिल क्लोराइड वगैरह से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे हो जाएगा Cl आ जाएगा, यानी CH2Cl। तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, अभी आया भी था बच्चों कहीं, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। तो जब ये अल्कोहल पोजीशन हो बच्चों, अल्कोहल पोजीशन को याद रखिए, चाहे वो मिथाइल अल्कोहल चाहे इथाइल अल्कोहल, आज क्या आ गया बेंजाइल अल्कोहल। जब भी अल्कोहल हो और हमें RX में लाना है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप लाना है, तो आप PCl5 सबसे बेस्ट है, PCl3 है, SOCl2 है, तो PCl5 से हमने ला दिया बेंजाइल क्लोराइड। अब हमें कहाँ जाना है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग पोटेशियम साइनाइड, तो बहुत इजीली आ जाएगा समझ में आपको, KCl बन जाएगा और यहाँ पे हो गया CH2Cl, ठीक है। तो ये इतना बेंजाइल साइनाइड, ठीक है, बेंजाइल साइनाइड। अब यहाँ से एक चीज़ बहुत याद रखिएगा, जब भी बच्चों साइनाइड आ जाए और उसका H+ मतलब एसिडिक मीडियम और वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस, और कभी बच्चों इसको दोनों को जोड़ दो, तो इसको जोड़ दोगे तो ऐसे लिख देते H3O+, तो H3 एक H इसमें ऐड कर दिया, H3 हाइड्रोनियम आयन का सेंस यहाँ क्या जा रहा है कि H+ मतलब एसिडिक मीडियम और वाटर। तो कभी भी हाइड्रोनियम आयन लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि इसका रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो जब भी साइनाइड का, याद रखिए, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा कंप्लीटली, तो दैट इज़ फॉर्म एसिड, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया एसिड। तो यहाँ पे CH2 तो लगा रहा है, लेकिन इसी के स्थान पे कौन से ग्रुप याद रखिएगा। ऐसी तरीके से आप मिथाइल साइनाइड है तो आपका आ जाता था इथेनोइक एसिड। तो ये यहाँ पे जब एसिड आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अगर ध्यान से देखिए 1 2 को बच्चों क्या कहते हैं, एथ NCOOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज द आयोडीन एसिड, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जब ये जुड़ गया तो अब ये इतना ग्रुप जब किसी से लटका रहता था, जिसे आप कहते थे C6H5 दैट इज कॉल्ड फिनाइल, और किस नंबर पे लटका हुआ, 2 पे, तो 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। ये भी बहुत अच्छा सवाल था बच्चों। 7 नंबर की प्रॉब्लम लेते हैं। 7 में कह रहा इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर बच्चों, इथेनॉल से हमें कहाँ जाना है, इथेनॉल से हमें जाना है प्रोपेन नाइट्राइल। अब इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, अगर ये और फिर ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल की रिएक्शन 5, देख रहे कितना काम, PCl5 थायोनिल क्लोराइड, PCl3 से रिएक्ट कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ गया C2H5Cl, या C2H5Cl को हम तोड़ के थोड़ा लिखते हैं CH3CH2Cl। और इसकी रिएक्शन, अब ये क्या लाना है, नाइट्राइल। अब नाइट्राइल किसे कहते हैं IPC में, CN को, साइनाइड। यानी अगर साइनाइड का सफिक्स क्या कहते हैं, नाइट्राइल, और प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, साइनो, तो याद रहना चाहिए CN आएगा। अब CN कैसे लाया जाए बच्चों, बहुत ही जी, अभी कहीं आया था, ये देखिए KCN के साथ, तो यहाँ पे भी KCl बना और CN आके जुड़ गया, तो CH3CH2 और CN। अब देखिए बच्चों, जिससे आप इतने को अगर पढ़ो तो ये इथाइल है, इथाइल साइनाइड भी सवाल पूछ सकता था। इथेनॉल से क्या फॉर्म करो, इथाइल साइनाइड, लेकिन उसने सवाल को क्या टफ बना दिया, 1 2 3। तो ये फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन होते हैं बच्चों, जिसके भी फंक्शनल ग्रुप हैं कार्बन, उनके कार्बन काउंट कर लिए जाते हैं। तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो 3 का मतलब हो गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल। तो यहाँ से सवाल आ गया 1 2 3, 3 से प्रोपेन, CN को क्या कहते हैं, नाइट्राइल। और ये भी पूछा जा सकता है इथाइल साइनाइड। 8वां सवाल है आपका, 8th नंबर है, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन।
एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ये भी बच्चों हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनिलीन फार्मूला याद होगा, बेंजीन के ऊपर NH2 बैठा दीजिए। पहले ही लेक्चर में मैंने बच्चों आपको सब फार्मूले एलिफैटिक और एरोमेटिक से रिलेटेड नोट करा दिया, उसको ज़रूर याद कर डालिए। तो ये हमारा एनिलीन हो गया। अब हमें कहाँ जाना है? क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन की रिएक्शन अगर आपको याद होगी, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या इसे बच्चों केल्विन में चेंज करोगे तो 273 और 5 इसमें ऐड कर लीजिएगा 278। ठीक है, तो 273 से 278, तो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे या कभी कभी लिखा है कोल्ड में। तो जब इस एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में कराई जाती है तो बच्चों यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बेंजीन डाइएजोनियम। याद रखिए, बेंजीन के ऊपर क्या बैठा हो? N2Cl या N डबल बॉन्ड NCl मतलब क्लोरीन ब्रोमीन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर रिएक्शन याद हो आपको बच्चों, CuCl और HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाता था तो क्या फॉर्म कर लेता था? ये क्लोरोबेंजीन और N2 अलग हो जाता। तो खैर हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया, शायद 60 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। और N2Cl से यहाँ पे जब क्यूप्रस क्लोराइड से आप जो है पढ़े होंगे तो इस रिएक्शन को आपको नेम रिएक्शन याद होना चाहिए बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? याद आ रहा है पिछले क्लास में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस 60 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन प्लस साथ में क्या बनेगा? नाइट्रोजन। इसके दौरान, इन दोनों के दौरान दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। हमने कहा था कि नेम रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी। आप लोग पहले ही चैप्टर में हेलो एल्केन यानी हेलो एरीन जैसे यूनिट नंबर 10 में तो तमाम नेम रिएक्शन आए, सैंडमेयर आया, रीमर-टीमैन आया। तो इस तरीके से ये भी कंपाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट था। 8th आते हम लोग 9th। नाइन्थ में देखिए, 9th ही भी एक थोड़ा सा अजीब टाइप लग रहा है। सवाल है 2-क्लोरोब्यूटेन से बच्चों 2-क्लोरोब्यूटेन से कहाँ जाना है? 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4-डाई मिथाइल ब्यूटेन, 3,4-डाई मिथाइल ब्यूटेन नहीं, हेक्सेन आ रहा। ठीक है, फिर से देख लिए, 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4-डाई मिथाइल हेक्सेन में हमें कन्वर्जन करना। तो 2-क्लोरोब्यूटेन का फार्मूला बच्चों, ये अंडरस्टूड है, सिंगल बॉन्ड है 4, 2-क्लोरो, तो किसी पे आप लगा दीजिए। ये हम 3 कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन। और ठीक है, तो इसका रिएक्शन बच्चों हम लोग अगर सोडियम मेटल से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा CH3 5
ठीक है, 6 की हमने बना ली। अब यहाँ पे 3 और 4 पे किसी भी तरफ से आप चलिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 और 4, या इधर से आइए 1 2 3 4, कहीं से भी आप अगर यहाँ पे आप लटकाते हैं क्या CH3, और यहाँ भी जैसे आप लटकाएंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका, कम कर दिया जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, हेक्सेन हो गया। 3 4 डाई मिथाइल, 1 2 3, 3 पे भी हो गया और 4 पे भी हो गया। कितनी बार मिथाइल है बच्चों? 2 बार, तो डाई मिथाइल। तो ये जो है बिल्कुल ऊर्ज रिएक्शन लग रही है, तो ऊर्ज रिएक्शन की तरीके से इसको बनाया जाए। एक लास्ट देखिए 10th है। 10th में बच्चों 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन से कहाँ जाना है हम लोग को? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब 2 मिथाइल प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाइए। तो प्रोप मतलब, चलिए मान लीजिए हमने बना दिया, 2 पे मिथाइल ले लेते हैं, 1 2, ठीक। अब ये कह रहा प्रोप 1 इन, एक पे ही हमारा डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब देखिए 2 बैलेंस से क्लियर कर लीजिए कि कार्बन कितने लोग से जुड़ता है, 4 से, 2 यहाँ 4, ये कार्बन 1 2 3 4। तो अब हो गया क्या, 1 2 3 मतलब प्रोप 1 और 2 के बीच में, यानी 1 इन भी हो गया, और 2 पे मिथाइल। कहाँ जाना हम लोग को? 2 क्लोरो लाना है। इसका मतलब इसकी रिएक्शन बच्चों किससे करा दीजिए, HCl से। अब HCl से Cl कहाँ आएगा? 2 पे कह रहा, और साथ में आप मार्कोनी रूल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने Cl जोड़ दिया। जब ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो यहाँ पे मान लो Cl आ गया, तो यहाँ भी स्पेस खाली होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। H आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे आप लटका दीजिए क्या, CH3। तो देखिए मैच कराइए, 1 2 3, 2 क्लोरो और 2 पे क्लोरो हो गया, और 2 पे ही मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन किए? 3 मतलब प्रोपेन। आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी कन्वर्जन क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ही क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कन्वर्जन प्रैक्टिस करें। तमाम बुकों में भी दिया है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, लेकिन सबसे मेन बच्चे फार्मूले याद रखिए। और हम फिर अगले लेक्चर में हम लोग, ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका था बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस करा दिए। अब हम जब मिलेंगे तो बच्चों फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।